नमस्कार बंधुओं, आप सुन रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी जहां नारा। आप इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताना। यमुना के किनारे वाले शाही महल में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ है। केवल बार बार तोपों की गड़गड़ाहट और अस्त्रों की झनकार सुनाई दे रही है। वृद्ध शाहजहां मनसद के सहारे लेटा हुआ है और एक दासी कुछ दवा का पात्र लिए हुए खड़ी है। शाहजहां अन्यमनस्क होकर कुछ सोच रहा है। तोपों की आवाज़ से कभी कभी चौंक पड़ता है। अकस्मात उसके मुख से निकल पड़ा, नहीं नहीं, क्या वह ऐसा करेगा? क्या हमको तख्ते ताउस से निराश हो जाना चाहिए? हाँ, अवश्य निराश हो जाना चाहिए। शाहजहां ने सिर उठाकर कहा, कौन? जहानारा, क्या यह तुम सच कहती हो? जहानारा समीप आकर, हाँ जहांपनाह, यह ठीक है, क्योंकि आपका अकर्मण्य पुत्र दारा भाग गया और नमक हराम दिलेर खां क्रूर औरंगजेब से मिल गया और किला उसके अधिकार में हो गया। शाहजहां, लेकिन जहानारा, क्या औरंगजेब क्रूर है? क्या वह अपने बूढ़े बाप की इज्जत न करेगा? क्या वह मेरे जीते जी ही तख्ते ताउस पर बैठेगा? जहानारा, जिसकी आंखों में अभिमान का अश्रु जल भरा था। जहांपनाह, आपके इसी पुत्र वात्सल्य ने आपकी यह अवस्था की। औरंगजेब एक नारकीय पिशाच है। उसका किया क्या नहीं हो सकता, एक भले कार्य को छोड़कर। शाहजहां, नहीं जहानारा, ऐसा मत कहो। जहानारा, हाँ जहांपनाह, मैं ऐसा ही कहती हूँ। शाहजहां, ऐसा? तो क्या जहानारा, इस बदन में मुगल रक्त नहीं है? क्या तू मेरी कुछ भी मदद कर सकती है? जहानारा, जहांपनाह की जो आज्ञा हो। शाहजहां, तो मेरी तलवार मेरे हाथ में दे। जब तक वह मेरे हाथ में रहेगी, कोई भी तख्ते ताउस मुझसे न छुड़ा सकेगा। जहानारा आवेश के साथ, हाँ जहांपनाह, ऐसा ही होगा, कहती हुई वृद्ध शाहजहां की तलवार उसके हाथ में देकर खड़ी हो गई। शाहजहां उठा और लड़खड़ा कर गिरने लगा। शाहजादी जहानारा ने बादशाह को पकड़ लिया और तख्ते ताउस के कमरे की ओर ले चली। तख्ते ताउस पर वृद्ध शाहजहां बैठा है और नकाब डाले हुए जहानारा पास ही बैठी हुई है और कुछ सरदार जो उस समय वहां थे खड़े हैं। नकीब भी खड़ा है। शाहजहां के इशारा करते ही उसने अपने चीर अभ्यस्त शब्द कहने के लिए मुंह खोला। अभी पहला ही शब्द उसके मुंह से निकला था कि उसका सिर छटक कर दूर जा रहा। सब चकित होकर देखने लगे। जिरह बत्सर से लदा हुआ औरंगजेब अपनी तलवार को रुमाल से पोंछता हुआ सामने खड़ा हो गया और सलाम करके बोला, हुजूर की तबीयत नासाज सुनकर मुझसे न रहा गया, इसलिए हाजिर हुआ। शाहजहां कांप कर, लेकिन बेटा, इतनी खुरेंजी की क्या जरूरत थी? अभी अभी वह देखो, बुढ़े नकीब की लाश लौट रही है। उफ, मुझसे यह नहीं देखा जाता। कांप कर, क्या बेटा? मुझे भी। इतना कहते कहते बेहोश होकर तख्त से झुक गया। औरंगजेब कड़क कर अपने साथियों से, हटाओ इस नापाक लाश को। जहानारा से अब न रहा गया और दौड़कर सुगंधित जल लेकर वृद्ध पिता के मुख पर छिड़कने लगी। औरंगजेब उधर देखकर, है यह कौन है जो मेरे बूढ़े बाप को पकड़े हुए है? शाहजहां के मुशाहिबों से, तुम सब बड़े नामाकुल हो, देखते नहीं हमारे प्यारे बाप की क्या हालत है, और उन्हें अभी भी पलंग पर नहीं लिटाया। औरंगजेब के साथ साथ सब तख्त की ओर बढ़े। जहानारा उन्हें यूं बढ़ते देखकर फुर्ती से कटार निकालकर और हाथ में शाही मुहर किया हुआ कागज निकालकर खड़ी हो गई और बोली, देखो, इस परवाने के मुताबिक मैं तुम लोगों को हुक्म देती हूँ कि अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो।
जब तक मैं दूसरा हुक्म न दूं। सब उसी कागज की ओर देखने लगे। उसमें लिखा था, इस शख्स का सब लोग हुक्म मानो और मेरी तरह इज्जत करो। सब उसकी अभ्यर्थना के लिए झुक गए। स्वयं औरंगजेब भी झुक गया और कई क्षण तक सब निस्तब्ध थे। अकस्मात औरंगजेब तनकर खड़ा हो गया और कड़क कर बोला, गिरफ्तार कर लो इस जादूगरनी को। यह सब झूठा फिसाद है। हम सिवा शहंशाह के किसी को नहीं मानेंगे। सब लोग उस औरत की ओर बढ़े। जब उसने यह देखा तो फौरन अपना नकाब उलट दिया। सब लोगों ने सिर झुका दिया और पीछे हट गए। औरंगजेब ने एक बार फिर सिर नीचे कर लिया और कुछ बड़बड़ा कर जोर से बोला, कौन? जहानारा, तुम यहाँ कैसे? जहानारा, औरंगजेब, तुम यहाँ कैसे? औरंगजेब पलटकर अपने लड़के की तरफ देखकर, बेटा, मालूम होता है कि बादशाह बेगम का कुछ दिमाग बिगड़ गया है, नहीं तो इस बेशर्मी के साथ इस जगह पर न आती। तुम्हें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। जहानारा, और औरंगजेब के दिमाग को क्या हुआ है जो अपने बाप के साथ इस बेअदबी से पेश आया? अभी इतना उसके मुंह से निकला ही था कि शाहजादे ने फुर्ती से उसके हाथ से कटार निकाल लिया और कहा, मैं अदब के साथ कहता हूं कि आप महल में चले, नहीं तो। जहानारा से यह देखकर न रहा गया। रमणी सुलभ वीर्य और अस्त्र क्रंदन और अश्रु का प्रयोग उसने किया और गिड़गिड़ाकर औरंगजेब से बोली, क्यों औरंगजेब, तुमको कुछ भी दया नहीं है? औरंगजेब, दया क्यों नहीं है बादशाह बेगम? दारा जैसे तुम्हारा भाई था वैसा ही मैं भी तो भाई ही था, फिर तरफदारी क्यों? जहानारा, वह तो बाप का तख्त नहीं लेना चाहता था, उनके हुक्म से सल्तनत का काम चलाता था। औरंगजेब, तो क्या मैं वह काम नहीं कर सकता? अच्छा, बहस की जरूरत नहीं है। बेगम को चाहिए कि वह महल में जाएं। जहानारा कातर दृष्टि से वृद्ध मूर्छित पिता को देखती हुई शाहजादे की बताई राह से जाने लगी। यमुना के किनारे के एक महल में शाहजहां पलंग पर पड़ा है और जहानारा उसके सिरहाने बैठी हुई है। जहानारा से जब औरंगजेब ने पूछा कि वह कहाँ रहना चाहती है तो उसने केवल अपने वृद्ध और हतभागे पिताजी के साथ रहना स्वीकार किया और अब वह साधारण दासी के वेश में अपना जीवन अभागे पिता की सेवा में व्यतीत करती है। वह भड़कदार शाही पेशवाज अब उसके बदन पर नहीं दिखाई पड़ती, केवल सादे वस्त्र ही उसके प्रशांत मुख की शोभा बढ़ाते हैं। चारों ओर से उस शाही महल में एक शांति दिखलाई पड़ती है। जहानारा ने जो कुछ उसके पास थे सब सामान गरीबों में बांट दिए और अपने निज के बहुमूल्य अलंकार भी उसने पहनना छोड़ दिया। अब वह एक तपस्विनी ऋषि कन्या सी हो गई। बात बात पर दासियों पर वह झिड़की उसमें नहीं रही। केवल आवश्यक वस्तुओं से अधिक उसके रहने के स्थान में और कुछ नहीं है। वृद्ध शाहजहां ने लेटे लेटे आंख खोलकर कहा, बेटी, अब दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। याद खुदा ही दवा है। अब तुम इसके लिए मत कोशिश करना। जहानारा ने रोकर कहा, पिता, जब तक शरीर है तब तक उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। शाहजहां कुछ न बोलकर चुपचाप पड़े रहे। थोड़ी देर तक जहानारा बैठी रही, फिर उठी और दवा की शीशियां यमुना के जल में फेंक दी। थोड़ी देर तक वहीं बैठी बैठी वह यमुना का मंद प्रवाह देखती रही। सोचती थी कि यमुना का प्रवाह वैसा ही है, मुगल साम्राज्य भी तो वैसा ही है। वह शाहजहां भी जीवित है, लेकिन तख्ते ताउस पर तो वह नहीं बैठते। इसी सोच विचार में वह तब तक बैठी थी जब तक चंद्रमा की किरणें उसके मुख पर नहीं पड़ी। शाहजादी जहानारा तपस्विनी हो गई है। उसके हृदय में वह स्वाभाविक तेज अब नहीं है, किंतु एक स्वर्गीय तेज से वह कांतिमयी थी। उसकी उदारता पहले से भी बढ़ गई। दीन और दुखी के साथ उसकी ऐसी सहानुभूति थी कि लोग उसे मूर्तिमती करुणा मानते थे।
उसकी इस चाल से पाषाण हृदय औरंगजेब भी विचलित हुआ। उसकी स्वतंत्रता जो छीन ली गई थी उसे फिर मिली, पर अब स्वतंत्रता का उपभोग करने के लिए उसे अवकाश ही कहाँ था। पिता की सेवा और दुखियों के प्रति सहानुभूति करने से उसे समय ही नहीं था। जिसकी सेवा के लिए सैकड़ों दासियां हाथ बांध कर खड़ी रहती थीं, वह स्वयं दासी की तरह अपने पिता की सेवा करती हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगी। वृद्ध शाहजहां के इंगित करने पर उसे उठाकर बैठाती और सहारा देकर कभी कभी यमुना के तट तक उसे ले जाती और उसका मनोरंजन करती हुई छाया सी बनी रहती। वृद्ध शाहजहां ने इहलोक की लीला पूरी की। अब जहानारा को संसार में कोई कार्य नहीं है। केवल इधर उधर उसी महल में घूमना भी अच्छा नहीं मालूम होता। उसकी पूर्व स्मृति और भी सताने लगी। धीरे धीरे वह बहुत क्षीण हो गई। बीमार पड़ी, पर दवा कभी न पी। धीरे धीरे उसकी बीमारी बहुत बढ़ी और उसकी दशा बहुत खराब हो गई। औरंगजेब ने सुना अब उससे यह सह्य न हो सका। वह जहानारा को देखने के लिए गया। एक पुराने पलंग पर जीर्ण बिछौने पर जहानारा पड़ी थी और केवल एक धीमी सांस चल रही थी। औरंगजेब ने देखा कि यह वही जहानारा है जिसके लिए भारतवर्ष की कोई वस्तु अलभ्य नहीं थी, जिसके बीमार पड़ने पर शाहजहां भी व्यग्र हो जाता था और सैकड़ों हकीम उसे आरोग्य करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। वह इस तरह एक कोने में पड़ी है। पाषाण भी पिघला। औरंगजेब की आंखें आंसू से भर आईं और वह घुटनों के बल बैठ गया। समीप मुंह ले जाकर बोला, बहन, कुछ हमारे लिए हुक्म है? जहानारा ने अपनी आंखें खोल दी और एक पुर्जा उसके हाथ में दिया, जिसे झुककर औरंगजेब ने ले लिया। फिर पूछा, बहन, क्या तुम हमें माफ़ करोगी? जहानारा ने खुली हुई आंखों को आकाश की ओर उठा दिया। उस समय उसमें से एक स्वर्गीय ज्योति निकल रही थी और वैसे ही देखती रह गई। औरंगजेब उठा और उसने आंसू पोंछते हुए पुर्जे को पढ़ा। उसमें लिखा था, बगैर शबज न पोशद कशे मजार मरा, कि कब्र पोश गरीबा हमी गया बसस्त। अभी आप जयशंकर प्रसाद की कहानी जहानारा सुन रहे थे। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।